हाय दोस्तों, हाउ आर यू। हम आप लोगों को आज केमिस्ट्री के रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म के बारे में बताने वाले हैं। इसके पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में बताया है उसमें कार्बोकेटायंस, इसका दूसरा नाम है कार्बोनियम आयंस। ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा है, कार्बन आयंस। हमने फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताया है कि कार्बन फ्री रेडिकल्स के बारे में। ये तीनों तो हो गए, लेकिन आज हम आप लोगों को एक नया बताने वाले हैं जिसमें कार्बिन्स के बारे में स्टडी कराएंगे। कार्बिन्स आप जानते हैं कि कार्बिन्स जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। कार्बिन्स किसको बोलते हैं, आइए देखते हैं। कार्बिन्स ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंटरमीडिएट पार्ट्स है, जिसमें कार्बिन्स को अगर हम देखेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कार्बन का एक कंपाउंड लेते हैं। ये कार्बन है, इसके चार वैलेंसी जो होते हैं, इसके चार वैलेंसी होते हैं, ये चार वैलेंसी है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि इसके दो बॉन्ड्स को प्रेजेंट रहने देंगे और दो बॉन्ड्स को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल देंगे, तो उसको बोलते हैं, जो फ्रेगमेंट प्राप्त होगा उसको बोलेंगे कार्बिन्स। तो ये इसकी जो टेट्रावैलेंट है, इसको अगर हम दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे तब क्या बचेगा, ये कार्बन है, एक इसका बॉन्ड सी है, एक बॉन्ड सी है, ये दो बॉन्ड्स है। इस दो बॉन्ड्स को हमने रिप्लेस किया है, हटा दिया है। ये बॉन्ड को हमने हटाया, ये बॉन्ड को हमने हटाया, तो इसके बाद इसके प्रेजेंस में दो हमको फ्री रेडिकल्स जैसा मिलता है। फिर इसमें क्या है, ये है कार्बिन्स। अब अगर हम देखते हैं कि कार्बिन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप जानते हैं कि एक बॉन्ड्स में दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जैसे ये एक बॉन्ड हमने दिखाया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, दूसरा जिससे जुड़ा हुआ है उसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हुआ। ओके, नेक्स्ट क्या है, इधर भी एक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन जिससे ये किसी और अदर कंपाउंड से, मॉलिक्यूल से, एटम से जुड़ा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन्स है। फिर इसमें क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन्स इधर हुए, तो दो इलेक्ट्रॉन यानी चार इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड से अटैच है। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें आपको देख रहे हैं कि डॉटेड लाइन से, डॉटेड पॉइंट से दिखाया गया है, तो इसमें दो दो चार दो छह इलेक्ट्रॉन्स है। जब छह इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कार्बिन्स है, इसका नाम दिया जाएगा कार्बिन। ओके, कार्बिन में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स में देखेंगे तो ये वेरी रिएक्टिव है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना कंपलसरी है। तो जिसमें इसमें देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको ये इसीलिए क्या है, हाईली रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव नहीं, हाईली रिएक्टिव है। ये दूसरे से हाईली रिएक्शन करेगा और ये अनस्टेबल है। कार्बिन हाईली रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, और ये इसका जनरेशन हम देखते हैं कि कार्बिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड है जो कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं कार्बिन का फॉर्मेशन, वन बाय वन मेथड्स को अप्लाई करते हैं। पहला है कि अगर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हाईली बेसिक मीडिया से होता है, हाईली बेसिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है, तो कार्बिन का जनरेशन होता है। क्लोरोफॉर्म को आप देखेंगे, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है CH3। ये क्या है, यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl। कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स हैं
एक हाइड्रोजन से अटैच है, रिमेनिंग 3 Cl है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ओके, ये क्लोरोफॉर्म का जब हम इसको हाईली बेसिक मीडिया से रिएक्शन कराते हैं तो इसको हम देखते हैं कि हाईली बेसिक एल्कोक्साइड आयन से हम रिएक्शन करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन से है मीनिंग है कि ROH है, RH है, H निकल गया है, जिसमें R और O बचा है, इसमें O के पास एक निगेटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। R मीन्स एल्किल ग्रुप, O मीन्स ऑक्साइड, तो एल्कोक्साइड है, ये मोर बेसिक है, इसको एल्कोक्साइड क्या बोलेंगे? एल्कोक्साइड। ओके, एल्कोक्साइड को रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म पे होगा तो इसको बोलते हैं कि ऑक्सीडाइज, ये होगा। फिर इसमें से एक H ये इस एल्कोक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनेगा? ROH। ओके, ROH बनेगा। ये निगेटिव चार्ज, ये आपका जो 2 डॉटेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये आ जाएगा कार्बन पे। ओके, कार्बन पे आएगा तो अगला क्या बनेगा? कार्बन Cl3 था, ऑलरेडी Cl3 है। फिर इसमें क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए। ये क्या है आप जानते हैं, इसके पहले मैंने इसको स्टडी कराया था। ये है कार्बेनांस। ये कार्बेनांस इज ऑलरेडी इंटरमीडिएट्स। दिस इज मोस्ट अनस्टेबल टू फॉर्म्स द स्टेबलाइज टू फर्दर रिएक्शन ऑफ दिस कार्बेनांस। दिस इज द इंटरमीडिएट एंड कार्बेनांस टू जनरेशन फॉर कार्बिन्स। देन फर्दर रिएक्शन टू ये निगेटिव चार्ज एक क्लोरीन के साथ निकल जाएगा और बचेगा ये आपका C, एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन। ओके, फिर इसके साथ क्या हुआ है? एक क्लोरीन के साथ इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये है प्लस Cl माइनस। ओके, तो ये जो हमारा जो ये बना हुआ है, दिस इज द जनरेशन ऑफ कार्बिन्स। दिस इज द कार्बिन्स। ये इतना पार्ट कार्बिन है। ओके, तो फर्स्ट मेथड हमने अप्लाई किया, क्या किया? क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद हाईली बेसिक मीडिया टू फॉर्म्स इंटरमीडिएट अनस्टेबल कार्बेनायंस, फर्दर goes to कार्बिन्स, क्लोरोकार्बिन्स। इसका नाम क्या है? क्लोरोकार्बिन्स। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि जनरेशन ऑफ कार्बिन्स, फर्दर जनरेशन ऑफ कार्बिन्स। नेक्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे कार्बिन्स पे। तो सेकंड रिएक्शन ऑफ डाइओजोनियम एंड कीटीन। डाइओजोनियम, अगर कार्बन के साथ N2 लगा है तो उसको डाइओजोनियम बोलते हैं। डाइओजोनियम साल्ट आप पढ़े होंगे या सुने होंगे। तो डाइओजोनियम कोई N2, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ N2 लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं डाइएजोनियम। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। डाइएजोनियम। ओके, तो इसको कहते हैं मीथेन डाइएजोनियम। तो हम देखते हैं कि इसका क्या हो जाएगा। CH डबल बॉन्ड N, फर्दर डबल बॉन्ड N। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इस N पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है? डाइएजोनियम है, मेथिलीन डाइएजोनियम। क्या है? मेथिलीन डाइएजोनियम। इसका नाम है मेथिलीन
डाइएजोनियम। ये देखिए N, 2 N है, N2 है, 2 N है, N2 है। इसको बोलते हैं कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है तो इसको डाइएजोनियम बोलते हैं। इसका रिएक्शन जब अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट क्या है? अल्ट्रावायलेट लाइट एक अल्ट्रावायलेट लाइट है जो कि यूवी लाइट है। इसका इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा मेथिलीन डाइएजोनियम पे, जो कि कार्बन का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या करेगा ये C, ये 2H है तो 2H, और जब ये डाइएजोनियम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये पूरा पार्ट्स N2 ये आपस में निकल जाएंगे। तो क्या बनेगा? इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस N2। ये क्या अब हमारा बन गया है? ये हमारा बन गया है मेथिलीन। क्या बन गया? मेथिलीन। ये मेथिलीन इज ए कार्बन्स। मेथिलीन इज ए कार्बन्स। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन है, नेक्स्ट कार्बन का जनरेशन होगा डाइएजोनियम के साथ हुआ। अभी तीसरा हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तीसरा मेथड हम अप्लाई करेंगे कार्बन फॉर्मेशन में, जिसमें ये है कीटीन का फॉर्मेशन। कीटीन में क्या है कि कार्बन है C, ओके, H, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। कीटोन ग्रुप CO होता है। अगर ये मेथिलीन ग्रुप से लगा हुआ है CO, एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है, कीटोनिक ग्रुप CO होता है। लेकिन जब इसका डायरेक्ट C से अटैच है और 2 हाइड्रोजन है, मेथिलीन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं कीटीन, नॉट कीटोन। इसका रिएक्शन जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू होगा, यूवी लाइट से कीटीन का रिएक्शन होगा, तो ये डाइएजोनियम की तरह बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में ये निकल जाएगा। तो जो फॉर्मेशन होगा हमको, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये है कार्बन्स, इसका नाम क्या है? कार्बन्स। ओके, ये कार्बन है, प्लस क्या निकल गया? CO, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो अब हम देखे हैं कि 3 टाइप्स के फॉर्मेशन था कार्बन का। नेक्स्ट है इसका रिएक्शन जब हम देखेंगे कि किस टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन इसका केमिकल इम्पैक्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन में क्या बनाता है। तो जब कार्बन का रिएक्शन आप देखेंगे प्रोपिलीन ग्रुप पे, तो ये क्या करेगा? साइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? साइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। कहने का मतलब ओपन चेन रिएक्शंस को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं रिएक्शन इसका करा के कार्बन्स का। इसमें है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? ये है प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। ये है प्रोपीन। क्यों प्रोपीन है? प्रोप है। इसमें 2 कार्बन, ये पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, इसलिए प्रोपीन है। प्लस इसमें क्या है कि CH2 का कार्बन का रिएक्शन होगा। किसका रिएक्शन होगा? कार्बन का, जो हमने पहले बताया कि CH2, इसको अगर देखेंगे एक्सपेंड फॉर्म में, तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। चलो ऐसे दिखा लेते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप कैसे भी दिखा सकते हैं। ओके, ये है हमारा प्रोपीन, ये हमारा है कार्बन का रिएक्शन होगा।
अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर इसको क्या करेंगे, देखते हैं रिएक्शन किस टाइप के होगा। तो ये क्या करेगा, साइक्लिक फॉर्म में एक कंपाउंड का जनरेशन करेगा जो कि साइकिल में है। तो देखिए CH3, हमने इसको CH3 एज सच रखा, फिर ये CH, फिर इसको CH रखा, जैसे था वैसे ही रखा। अब इसको एक हम यहाँ पॉइंट दे देते हैं। क्यों पॉइंट दे देते हैं, किसका जो डबल बॉन्ड है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके किधर जाएगा, देखिए इधर आ गया। ओके, हमने बोला एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो कार्बन के साथ है ही है, एक दूसरा इसके साथ चला गया है। फिर ये बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड आपका ऑलरेडी रहेगा। ठीक, ये बॉन्ड ऑलरेडी है। फिर क्या है, ये CH2, ये CH2 है। फिर ये हमने किसके लिए निकाल रखा है, क्योंकि यहाँ 2 बॉन्ड था, एक बॉन्ड को हमने ऊपर कर रखा है, एक बॉन्ड को हमने इस CH2 के साथ अटैच किया हो जैसे पहले था। अब ये CH2 यहाँ CH2, ये बॉन्ड CH2 और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये है आपका मेथिलीन साइक्लोप्रोपेन, नाम इसका है मेथिलीन साइक्लोप्रोपेन। कैसा है, ये देखो, ये CH2 यहाँ आके जुड़ गया, ये साइक्लिक फॉर्म में आ गया है, तो मेथिलीन साइक्लोप्रोपेन। ये क्या था, प्रोपीन था। अब ये प्रोपीन को प्रोपेन में बदल गया, क्योंकि सैचुरेटेड में बदले, अनसैचुरेटेड था, सैचुरेटेड में बदल गया, वो भी साइक्लिक फॉर्म में। तो देखिए, अब अगर हम सबकी बैलेंसी एक्सपेंड फॉर्म में आपको दिखाएं, तो इसी को हम एक्सपेंड फॉर्म में इस चीज को दिखाएंगे, और आप इसको देखेंगे कार्बन की सारी बैलेंसीज, किसकी, कार्बन की सारी बैलेंसीज एकदम कट टू कट 100% 4 बैलेंसी होती है। तो 4 बॉन्ड से हर पॉइंट पे अटैच हुआ है, ये चेक करने के लिए कि क्या ये कंपाउंड बना है कि ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है। तो आइए देखते हैं, इस CH3 को हम यहाँ, ये CH कार्बन लिख दिया, इसमें 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, हमने 3 हाइड्रोजन रख दिया। फिर एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड कर दिया। फिर इसमें CH है, फिर हमने H कर दिया। ओके, ठीक है, CH को CH कर दिया। फिर इसको हम, बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड ऊपर जो जा रहा है, हमने C कर दिया। फिर इसमें 2H है, तो 2H को लगा दिया। ठीक है, अभी हमने यहाँ तक पहुंचे। फिर एक कार्बन इसका है ही है, तो एक कार्बन इसका है, एक बॉन्ड इस कार्बन का है यहाँ। फिर आ गया दूसरे कार्बन से, ये कार्बन से, फिर इसका CH2 है, तो H2, 2H लिख दिया, ये हो गया। अब यहाँ लिखा है, अब ये बॉन्ड लगाना बाकी। अब इसमें देखिए कि क्या सारे कार्बन की बैलेंसी 4 है। तो आइए देखते हैं, इस कार्बन को पकड़ते हैं, तो 1 2 3 4, राइट। इस कार्बन को पकड़ते हैं, 1 2 3 4, राइट, 4। इस कार्बन को पकड़ते हैं, 1 2 3 4, राइट। इस कार्बन को पकड़ते हैं, 1 2 3 4, राइट। मीन्स सारे कार्बन के, चारों कार्बन की बैलेंसी 4 कंप्लीट है। अब हमने बोला है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए कार्बन की 4 बैलेंसी, तो 4 दूनी 8, ऑक्टेट कंप्लीट। इस कार्बन की 4 बैलेंसी, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट है। हाइड्रोजन की बैलेंसी एक होती है, जो कि ये बॉन्ड से अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन किया 1 इलेक्ट्रॉन से, ये इसकी बैलेंसी 1 मेंटेन है, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड्स है, एक कोवैलेंट बॉन्ड्स में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल वंस अगेन। साथियों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब
लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।